I start with the great name of Almighty Allah, who is the most beneficent and gracious. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम ये सीखने आए हैं कि इन पेज में जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको फ़ोटोशॉप पे किस तरीके से लाया जाता है। आप कोई पम्फलेट बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए इन पेज की ज़रूरत पड़ रही है आपको उर्दू लिखने के लिए। तो उर्दू लिखने के बाद उस टेक्स्ट को उठा के फ़ोटोशॉप में कैसे लाया जाएगा, तो बहुत आसान तरीका है उसका। स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी कि किस तरीके से हमने ये इंपोर्ट कराना है। तो सबसे पहले मैं इन पेज ओपन कर लेता हूँ। फाइल में जाएंगे आप, न्यू, और ओके कर दिया मैंने इसको। A4 साइज पे काम हो रहा है ये। अच्छा जी, ये ओपन होने के बाद अब आपने करना क्या है, पहले तो इसका जो प्रेफरेंस है वो चेंज कर देना कीबोर्ड की। एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके आपने कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है और फोनेटिक इसको कर देना है। ठीक है, ऑलरेडी फोनेटिक है मेरे पास। ओके कर देंगे इसको हम। फोनेटिक का मतलब ये होता है कि जो हम अगर ए टाइप करेंगे तो अलिफ आएगा, बी टाइप करेंगे तो बे आएगा। इस तरीके से ये फोनेटिक में आ जाता है, कीबोर्ड फोनेटिक कहलाता है ये। फोनेटिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे आके कुछ भी लिख दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। कैप्स लॉक ऑन था, कैप्स लॉक बंद कर देंगे हम। पाकिस्तान जिंदाबाद मैंने ये लिखा। अच्छा, अब ये लिखने के बाद इसको मैं फ़ोटोशॉप पे लेके जाना चाहता हूँ। अगर पूरा लिखना चाहते हैं पूरा भी लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे इतना ही लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इसको लिखने के बाद इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब फाइल में जाएंगे आप। फाइल में आने के बाद नीचे एक ऑप्शन नज़र आता है आपको एक्सपोर्ट पेज का। एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउज़ करेंगे इसको। डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है, किस नाम से करना चाहते हैं वो लिख दें आप। मैंने पाकिस्तान लिख दिया, पाक लिख दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। ओके कर दिया। आपने फ़ोटोशॉप ओपन करना है। डेस्कटॉप पे फाइल मौजूद है हमारी पाक के नाम पे। ठीक है जी, Ctrl+N फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहे हैं हम Ctrl+N की मदद से। और यहाँ से जो भी आपने साइज सेलेक्ट करना है वो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ओके कर देंगे आप। ओके करने के बाद आपने करना क्या है कि फाइल में जाएंगे आप। फाइल में आके आपने प्लेस करनी है वो जो फाइल जो हमने सेव किया था डॉक्यूमेंट इन पेज का, ओपन कराना है प्लेस की मदद से। डेस्कटॉप पे पाक के नाम पे था और इसको हमने प्लेस कर दिया। प्लेस किया तो हमारे पास ये वही फाइल उठ के आ गई है। एंटर करके इसकी सिलेक्शन हमने ख़त्म कर दी। यहाँ पे आके राइट क्लिक करके इसको रास्टर लेयर पे क्लिक कर दिया। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं नीचे का एरिया, तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं आप। जो इतना एरिया था ये देखें आप, डिलीट हो गया, ये देखें आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिलीट करके इसको छोटा करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने क्या करना है, पूरा पम्फलेट जो भी आप बनाना चाहते हैं वो पम्फलेट आप बनाएंगे बड़ी आसानी से। बनाने के बाद इन पेज में बनाने के बाद इसको आपने जो है एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद फ़ोटोशॉप में आके आपने इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है जी, प्लेस पे कर देंगे आप। प्लेस कर लेंगे तो आपके पास ये फाइल आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ आई होगी। बहुत आसान क्लास थी, छोटी सी क्लास थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्लास थी इसलिए। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।